कुकू और गुड़िया अपनी नानों के पास गए हुए थे। कुकू और गुड़िया खेलने के लिए बाहर गए हुए थे। कुकू भाई चलो अब झूलों पर झूला झूलने जाते हैं। हाँ गुड़िया बहन चलो, बहुत मजा आएगा। गुड़िया और कुकू उड़ते हैं और दूसरी तरफ बागीचे में फूलों के पास झूले में झूला झूलने लगते हैं। कितना मजा आ रहा है। हाँ गुड़िया बहन, नानों के पास आकर तो वापस जाने को मेरा दिल ही नहीं करता। मगर हमें शाम को ही घर वापस जाना है। और मजे की बात बताऊं, कल दिवाली का त्योहार भी तो मनाएंगे। वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। मैं अपने दोस्त को भी बुलाऊंगा। मगर ये मोनो है कहाँ? मैं यहाँ हूँ। मैं कब से तुम दोनों की बातें सुन रहा हूँ। कुकू और गुड़िया मोनो के पास जाते हैं। मोनो, आज हम वापस घर चले जाएंगे। तुम कल जरूर आना, हम बहुत मस्तियाँ करेंगे। हाँ कुकू, मैं ज़रूर आऊँगा और अपना रक्स भी तुम्हें दिखाऊंगा। फिर तो दिवाली का मज़ा और भी दुबाला हो जाएगा। मोनो, अब हम चलते हैं, तुम कल ज़रूर आना। ठीक है दोस्तों, मैं ज़रूर आऊँगा। गुड़िया और कुकू घर चले जाते हैं। गुड़िया, कुकू तुम दोनों कहाँ रह गए थे? मैं कब से तुम दोनों का इंतज़ार कर रही थी। मम्मा, हम अपने दोस्त से मिलने गए थे और मम्मा हमने उसे अपने घर दिवाली की भी दावत दी है। अच्छा बच्चों, ये तो तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया। चलो अब जल्दी से नानों से मिल लो और फिर हम घर चलेंगे। गुड़िया और कुकू अपनी नानों के गले लगते हैं और फिर वो सब वापस घर के लिए उड़ते हैं। वो ऑटो स्टॉप पर जाते हैं। मम्मा, यहाँ तो कोई ऑटो नहीं है। गुड़िया बेटी, इन दिनों में सब पक्षी अपने घरों को जा रहे होते हैं, इसलिए ऑटो थोड़े बिजी होते हैं। वो देखो ऑटो आ गया। वो सब ऑटो में बैठ जाते हैं और अपने जंगल की तरफ चले जाते हैं। उन्हें घर आते आते शाम हो जाती है। नानू चिड़िया घर चली जाती है और बच्चे अपने घर के बाहर ही बैठ जाते हैं। वही जग्गू कौवा आता है। तुम दोनों ने पूरी 3 छुट्टियां की हैं स्कूल से। बच्चों जी, तुम स्कूल चलो, फिर पता चलेगा तुम्हें। टीचर बहुत गुस्सा हो रही थी। क्या सच जग्गू? हाँ हाँ सच। चलना जरा स्कूल, बहुत मार पड़ेगी तुम दोनों को। अच्छा बस करो, डराओ मत मेरे भाई को। हमारी मम्मा खुद ही बात करेंगी, तुम ज्यादा शौक है ना बनो। चलो कुकू भाई, घर चलते हैं। गुड़िया और कुकू अपने घर चले जाते हैं और जग्गू कौवा भी वहाँ से चला जाता है। कालू जी, कल हमारा घर सबसे ज्यादा सुंदर और आलीशान दिखना चाहिए। हाँ हाँ, सुंदर होगा सुंदर। सेठ कालू का घर कोई आम घर नहीं है, तुम चिंता ना करो। और हाँ, मिठाइयाँ भी बाहर से ही ले आना, मुझसे काम वाम नहीं होता इतना सारा। ठीक है, मैं ले आऊंगा। जग्गू भी घर आ जाता है। पापा पापा, हमारी दिवाली कुकू और गुड़िया से ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जो गुड़िया और कुकू देखकर जल जाएं। माँ की तरह इसके दिमाग में भी ना जाने क्या क्या चलता रहता है। कालू जी, मैंने अब क्या किया है और क्या हो गया जो बच्चे ने छोटी सी फरमाइश कर दी तो? हम जोकर को बुलवाएंगे। जोकर जब आएगा ना तो देखना जग्गू, कैसे बच्चे तुम्हारी वाह वाह करेंगे। क्या सच मम्मा? हाँ बिल्कुल सच। सुबह हो जाती है। सब पक्षी दिवाली की तैयारियों में लग जाते हैं। मानो जी, दिए लाना तो मैं भूल ही गई। प्लीज आप जाएं और जाकर दिए ले आएं। पापा चिड़िया बाजार की तरफ निकल जाता है। मम्मा, क्यों ना इस बार हम अपने घर को फूलों से सजाएं। आइडिया तो बहुत अच्छा है, मगर फूल फूल कहाँ से आएंगे? हम लाएंगे फूल, मुझे पता है फूल कहाँ से। ठीक है बच्चों, ले आओ, मगर जल्दी घर वापस लौट आना। गुड़िया और कुकू टोकरी उठाते हैं और फूल लेने के लिए निकल जाते हैं। कुकू और गुड़िया जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें छोटा मिट्ठू मिल जाता है। गुड़िया कुकू, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? हम फूल लेने के लिए जा रहे हैं, आ जाओ तुम भी। मैं अपनी मम्मा से पूछ कर आता हूँ। रुको तुम दोनों, जाना मत। ठीक है, मगर जल्दी आना। कुकू जल्दी से अपने घर जाता है। मम्मा, मैं यार कुकू के साथ फूल लेने चला जाऊं? हाँ बेटा चले जाओ, मगर ज्यादा दूर मत जाना। छोटा मिट्ठू खुशी खुशी घर से निकलता है। कुकू भाई, यहाँ छुप जाओ, मिट्ठू को लगेगा हम चले गए। गुड़िया और कुकू हंसते हुए झाड़ियों में छुप जाते हैं। मिट्ठू तोता वहाँ आता है। कहाँ गए? चले गए गुड़िया कुकू? मैं तो जल्दी जल्दी आ गया, फिर भी दोनों मुझे छोड़कर चले गए। मिट्ठू उदास मन के साथ वहाँ बैठ जाता है। कुकू और गुड़िया
एकदम से झाड़ियों से निकलते हैं और छोटे मिट्ठू को डरा देते हैं। ठोक ठाक! तुम दोनों ने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे लगा तुम दोनों चले गए। हम तो मजाक कर रहे थे तुम्हारे साथ, चलो अब चलते हैं। फिर गुड़िया, कुकू और छोटा मिट्ठू फूल लेने चले जाते हैं। रानो चिड़िया घर में साफ सफाई को लगी हुई थी। गौरी कवि भी अपनी नौकरानी से घर का काम करवा रही थी। जल्दी करो, जल्दी, सब एकदम शीशे की तरह चमका दो। जी मालकिन। कालू कौवा हलवाई से तरह तरह के पकवान बनाने में मसरूफ था। पापा पापा, जोकर कब आएगा? आ जाएगा आ जाएगा, धीरज रखो। जग्गू कौवा घर से थोड़ी दूर बैठकर जोकर का इंतजार करने लगता है। मोनो वहाँ से गुजर रहा था कि जग्गू की नजर उस पर पड़ जाती है। बहुत सुंदर पक्षी है ये, और इसमें तो जोकर से ज्यादा प्यारे प्यारे रंग हैं। इसे तो मैं अपने घर लेकर जाऊंगा और पिंजरे में कैद करके रखूंगा। जग्गू मोनो के पास जाता है। पक्षी पक्षी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मोनो है। मैं मोरों की जाति से हूँ। क्या तुम कौवे हो? हाँ, मेरा नाम जग्गू कौवा है। तुम यहाँ? मैं अपने दोस्त कुकू और गुड़िया से हमने मिलकर दिवाली सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया है। अच्छा, तो तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कुकू और गुड़िया का घर कहाँ है। मोनो बहुत मासूम था। वो जग्गू की बात मानकर जग्गू के साथ चला जाता है। जग्गू उसे अपने घर ले जाता है। ये कौन है? और जग्गू, तुम इसे अपने घर क्यों लाए हो? मम्मा, ये मोर मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं इसे अपने घर ले आया हूँ। क्या ये घर तुम्हारा है? पापा पापा, इसे जल्दी से पिंजरे में डालें। इससे पहले कि मोनो कुछ कर पाता, कालू कौवा उसे पिंजरे में डाल देता है। छोड़ो छोड़ो, मुझे मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मोनो रोने लगता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतज़ार करें। और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप सबको हमारी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। चिड़िया अपने घर में आराम से बैठी हुई थी कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। रानो चिड़िया, आज दाना लेने मुझे भी अपने साथ ले जाओ। जब मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ तो मुझे दाना आसानी से मिल जाता है। नहीं कालू, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। तुमने कल भी मेरा दाना छीन लिया था। रानो बहन, प्लीज मुझे माफ कर दो। आज मैं अपना भोजन ही ढूंढ कर खाऊंगा। रानो चिड़िया बहुत नरम दिल चिड़िया थी, इसलिए रानो चिड़िया कालू कौवे की बात मान लेती है। रानो चिड़िया अपनी टोकरी लेती है और कालू कौवे के साथ भोजन लेने चली जाती है। थोड़ी दूर उन्हें एक पेड़ नजर आता है। दोनों चिड़िया और कौवा उस पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। कालू भाई, ये तो मीठे फलों का पेड़ है, मगर इस पेड़ पर कोई भी फल नहीं लगा। हाँ रानो चिड़िया, समय जाया करने से अच्छा है कि हम कहीं और चले जाएं। एक फल है कालू भाई, वो देखो, एक मीठा फल लगा है वहाँ। कौवा जल्दी से उड़ता है और वो फल तोड़कर अपनी टोकरी में डाल लेता है। कालू भाई, ये मीठा फल मैंने देखा था। रानो चिड़िया, देखा जरूर तुमने था, लेकिन इस फल को मैंने तोड़ा है, इसलिए ये फल मेरा हुआ। वो पेड़ बोलता है, आपस में लड़ने से अच्छा है कि आप मुझे पानी ला कर दें। मैं बहुत प्यासा हूँ। अगर आप मुझे पानी दोगे तो मैं आपको और भी मीठे मीठे फल दूंगा। चिड़िया, सुनो इस पेड़ की बात, ये क्या कह रहा है? मैं तो जा रहा हूँ। कौवा वहाँ से चला जाता है। पेड़ जी, ये कौवा बहुत बुरा है, हर रोज़ मेरे साथ ऐसा ही करता है, मगर मैं आपको पानी पिलाकर ही अपना दाना ढूंढने जाऊंगी। रानो चिड़िया अपनी टोकरी वहीं रखती है और नदी की तरफ पानी लेने चली जाती है और पानी लाकर उस पेड़ को देती है। पेड़ पानी पीकर बहुत खुश होता है। चिड़िया, धन्यवाद तुम्हारा। चिड़िया अपनी खाली टोकरी उठाती है और वहाँ से आगे बढ़ती है।
चिड़िया दूर से देख लेती है। कौवा एक पेड़ से जामुन तोड़ तोड़ कर अपनी टोकरी में भर रहा था। रानो चिड़िया भी वहां पहुंच जाती है। कौवे, अब बस भी करो, तुमने तो पूरी टोकरी जामुन से भर ली है। मेरे पास आज का भोजन नहीं है, बाकी के 2-4 जामुन मैं तोड़ लेती हूँ। बस चिड़िया, ये जामुन पहले मैंने देखी हैं, इसलिए ये सारे के सारे जामुन मेरे हैं। कालू कौवा उस पेड़ से सारे जामुन तोड़कर अपनी टोकरी में भर लेता है और वहां से जाने लगता है। तो वो पेड़ कौवे से कहता है, आपको मैंने मीठे मीठे फल दिए, आप मेरी ये सूखी शाखाएं काट दें ताकि मैं दूसरों को भी मीठे मीठे फल दे सकूं। चिड़िया चिड़िया, सुनो इस पेड़ की बात, मैं तो जा रहा हूँ, मुझे ज़रूरी काम है। कालू कौवा वहां से अपनी टोकरी उठाकर चला जाता है। पेड़ जी, ये कौवा बहुत शातिर है, ये किसी की मदद नहीं करता, सिर्फ अपने काम निकालने के बाद वहां से रफू चक्कर हो जाता है। ऐसे पक्षी कभी भी कामयाब नहीं होते। फिर चिड़िया उस पेड़ की सूखी शाख काट देती है। चिड़िया, इस बड़ी शाख के पत्ते हटा कर देखो, तुम्हें वहाँ से कुछ मिलेगा। चिड़िया देखती है तो वहाँ पके और रसीले काले काले जामुन थे। रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। चिड़िया वो जामुन तोड़कर अपनी टोकरी में डाल लेती है। पेड़ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज मैं और मेरे पड़ोसी पेट भरकर भोजन खाएंगे। चिड़िया, हमेशा ऐसे ही दूसरों की मदद करते रहना, क्योंकि दूसरों की मदद करने में ही भलाई है। चिड़िया वापस जाती है। रास्ते में वही मीठे फलों का पेड़ रानो चिड़िया को आवाज देता है, चिड़िया, यहाँ आओ मेरे पास। चिड़िया वहां जाती है। जी पेड़ जी, क्या बात है? यहाँ से मेरे बड़े पत्ते हटाओ। चिड़िया पेड़ के बड़े पत्ते हटाती है तो वहाँ मीठे मीठे फल थे। चिड़िया बहुत खुश होती है। रानो चिड़िया वो मीठे फल तोड़कर अपनी टोकरी में डाल लेती है और पेड़ को धन्यवाद बोलकर वहाँ से अपने घर की तरफ चली जाती है। आज मुझे बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आज मैं खाऊंगा मीठे मीठे फल। ऐसा कहते हुए कौवा अपनी टोकरी की तरफ देखता है। उसकी टोकरी में तो पत्थर थे। ये कैसे हुआ? मैंने तो अपनी टोकरी में फल डाले थे। वह रोने लग जाता है। शायद ये मुझे मेरे किए की सजा मिली है। रोता हुआ कौवा चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे एक जामुन दे दो। मेरे सारे जामुन और मीठे फल पत्थर और मिट्टी में बदल गए, मैं बहुत भूखा हूँ। ये सुनकर चिड़िया हंसने लग जाती है। कौवे भाई, जो मिठास मेहनत और नेकी के फल में है वो लालच में नहीं। ये लो, ये मीठा फल खाकर देखो। फिर कौवा चिड़िया से मीठा फल लेकर खाता है और रोता हुआ अपने घर की तरफ चला जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।